आज किन मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? खैरात जी, आज क्या मामला है, किस बात को लेकर आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? प्रेस वार्ता अतिक्रमण के बाद तो अतिक्रमण था रास्ते नाडी के अंदर। अतिक्रमण के लिए मैंने 30 तारीख को सूचना मिली थी कि वहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं नया। तो फिर मैंने प्रशासन को अवगत कराया। उसके बाद प्रशासन वाला आए। प्रशासन वाला आने के बाद तहसीलदार साहब, पुलिस प्रशासन, उन्होंने वो वहाँ से अतिक्रमण कुछ नए अतिक्रमण हटाया गया था। उसके बाद अच्छा, आप पर एक मर्डर का आरोप लगा लिया। नवल किशोर ने कहा कि आपने एक दलित महिला को धक्का दिया, उससे उसकी महिला होगी। उनका ये वहाँ जो दलित महिला पांची देवी वाइफ हो 18 उसका आप बता रहे हो, वो उसकी नेचुरल डेथ हुई है। 25 तारीख से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। और उस जिस जगह अतिक्रमण हटाया गया वहाँ तो न तो कोई पांची देवी का अतिक्रमण है, न कोई अतिक्रमण हटाया गया था। वो अपने खारवाल जाति की एक महिला है और एक दुमरासियों का हटाया गया था। और ये वैसे मुद्दा बना रहा है ऐसे वो कोई SC/ST वहाँ किसी का भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया था। और न ही वहाँ ऐसे वैसे मेरे गोलाम किसी का है नहीं, जटिया समाज में है नहीं, मोतियों कोई है नहीं। ये वैसे ही मुद्दा बना रहा है। जी, आपने क्या एक्शन लिया उनके अगेंस्ट? उन्होंने जो मैंने तो प्रशासन अवगत कराया था। प्रशासन तहसीलदार साहब, रिको थानाधिकारी सभी उनकी मौजूदगी हटाया था। और मीडिया कर्मी भी थी, उन्होंने भी अपने पुलिस कर्मियों उन्होंने वीडियोग्राफी की थी। जैसे ये बता रहा है कि पांची देवी का नाम, उस वीडियोग्राफ कहीं भी पांची देवी नजदीक भी नहीं है। और पांची देवी का उससे 100 मीटर दूर, जहाँ घर भी 100 मीटर दूर है उस जगह, उस अतिक्रमण और उसमें कुछ नहीं नजर थी। उसके बाद ये 1 तारीख को 4 बजे मेरे सुनने में आया है, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। और उसके बाद में वो अपने हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया था। फिर उसको वापस घर ले आए। घर रात भर घर रखा। घर रख के दूसरे दिन ये सुबह 2 तारीख को सुबह हॉस्पिटल लेके गए। और षड्यंत्र के तहत उन्होंने ले जाकर उसके बाद वहाँ पोस्टमार्टम के लिए बढ़ गए। प्रशासन ऊपर दबाव बनाया उन्होंने कहा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो तो ही बॉडी उठाएंगे। मेरे को सुनने में ऐसा आ रहा है, ये दोनों सुनने में एक मुकदमा दर्ज किया है मेरे खिलाफ। तो मेरे खिलाफ क्यों? मैं तो कह रहा मेरे खिलाफ ही क्यों मुकदमा दर्ज मुकदमा तो तहसीलदार साहब मौजूद थे, तहसीलदार पुलिस पर सबने टाइम मैंने एक तो थोड़ी बताया। मैंने तो उनको अवगत कराया भी मेरी एक कोई मेरी पर्सनल खातिरदारी जमीन थी नहीं, न मेरी कोई पट्टा 100 जमीन थी और सरकारी जमीन थी। ग्राम पंचायत नाम से म्यूटेशन दर्ज है। तो प्रशासन ने यदि हटाया, मैं अकेला तो वहाँ था नहीं। और वहाँ पूरी सारी वीडियो हो रखी है, उसमें कहीं भी पांची देव नजदीक भी नहीं है। धक्का मुक्की वगैरह होते तो उसने ये तो कह रहे धक्का मुक्की की वो किया। अगर धक्का मुक्की का आप सबको मीडिया को सब पता है, सबको पता है कि नवल किशोर कैसा आदमी है। 30 तारीख को तो 30 तारीख को उस दिन बाउंड्री खड़ा कर देता। अगर ऐसी कोई धक्का मुक्की वाली होती ना तो ये 1 तारीख को क्यों मुकदमा दर्ज है? 2 तारीख को 30 तारीख को ही वो वहाँ उसी जगह करता। और उसके बाद ये 30 तारीख शाम को ये सारे इकट्ठे होकर कलेक्टेड भी गए थे। फिर कलेक्टर साहब मिले या ADM साहब मिले, पता मिले किसे गए जरूर थे। 25-30 जने साथ में होकर अतिक्रमण हटाया गया। क्या उनकी क्या कोशिश है कि ऐसे करें तो अतिक्रमण नहीं? इनका एक ही है, अभी ये अतिक्रमण करके बैठे हैं और कई कर रहे हैं। तो इन्हें एक ही मुद्दा ऐसे मुकदमा दर्ज करवा दें ताकि ये शांत रह जाएगा और आराम से हम अतिक्रमण करेंगे, सरकारी जमीन बेचेंगे और आराम से। और ये सरकारी जमीन इकरारनामे के जरिए पास ही खतरा बता करके और इस नवल किशोर लीला द्वारा सारे स्टाम्प पे बेचे गए जमीन। अभी आपकी अगली क्या प्रतिक्रिया है, क्या करने वाले? एक्शन मेरे पास क्या, मैंने प्रशासन, मेरा काम है प्रशासन अवगत कराना। जमीन सरकारी है, मेरी कोई पट्टा तो खरीदारी है नहीं। जो प्रशासन मैं तो कर हटना चाहिए अतिक्रमण। और ये मेरी आवाज दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहा है। भाई ये ऐसा कर दो वो कर दो, ताकि मतलब ये कितना भी मुकदमा दर्ज कर ले, मेरे कुछ भी कर ले, मुझे कार्यपालिका पर पूर्ण भरोसा है। गलत कैसा भी मुकदमा होगा किसी को गलत डालते नहीं है। और जब तक ये 5-6 महीने है, इसके आगे क्या है जो भी है अतिक्रमण, वहाँ कोई भी एक इंच भी जमीन पर अतिक्रमण सरकारी जमीन नहीं होने दूंगा मैं। ओके अंकल जी, क्या कहना चाहोगे? ये पूरा घटनाक्रम हुआ, खैरात जी पर जो मुकदमा हुआ है, उस तरह अतिक्रमण मुकदमे के बारे में मेरा ये राय है और हम सभी की एक ही राय है जो यहाँ हम लोग इस ग्रामीण के मतदाता हैं। पहले भी एक बार कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया था अतिक्रमण के प्रति, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर कागजी कार्रवाई की गई, उसके द्वारा प्रशासन के ऑर्डर से अतिक्रमण हटना है, ताकि सरपंच प्रतिनिधि के आदेश से न्यायपालिका ऑर्डर करती है किसी भी कार्य को कराने के लिए, जब ही वो कार्य संपन्न होता है। और जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये मुकदमा सरासर झूठा है। सत्य है तो खैरात जी अकेले पे ही क्यों? उसके अंदर तो तहसीलदार भी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी था,
पूरा प्रशासन था, पुलिस थी, आरआई था, पटवारी था, तो अकेला खैरात जी ने कैसे किया? भाई देवी अगर खैरात जी ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी और कमला देवी चोटिल हुई थी तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? उसको इलाज कराने के लिए उसी टाइम हॉस्पिटल ले जाके अपने रोज नाम से रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं करवाई पांची देवी के लिए? वो तो खुद पैदल गई थी दूसरे तो दिन। भाई चोटिल नहीं होगी तो पैदल ही जाएगी ना। ये बनावटी बातें करके किसी की आवाज दबाना, ये एक लोकतंत्र के अंदर हनन हो रहा है। इसलिए मैं मीडिया से यही गुजारिश करता हूं कि जो सच्चाई है, मीडिया स्वतंत्र है, न कि किसी के लालच के आते कर किसी का तो। इसलिए मीडिया से हम सभी की एक ही गुजारिश है कि सत्य बात है उसको आप दिखाया करें ताकि न्याय मिले। फ्यूचर के अंदर भी कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक में है, कार्य करता है, वो खुल के दृढ़ होकर के पब्लिक की सेवा कर सके। इस तरीके से अगर आज इसको दबा दोगे तो फिर गुंडों का राज आ जाएगा, गरीब आदमी तो बोल ही नहीं सकता। ये आप मीडिया भी समझती है, हम भी समझते हैं। तो ये न्यायपालिका के जांच का विषय है, न कि अकेले खैरात जी का या सरपंच का विषय है। ये पूरा विषय है, ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्यता आएगी, क्योंकि जो आपको हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है, न कि आप अपनी मर्जी से आए हो। और कल को कोई कह दे कि मीडिया के अंदर अपनी मर्जी से चले गए, वो तो झूठ होगा ना। तो इसी तरीके से ये भी एक सरासर झूठ है और इसके प्रति खैरात जी को न्याय मिलना चाहिए, अतिक्रमण रुकना चाहिए। नहीं तो इन भूमाफियाओं का हौसला अफलाइज हो जाएगा और हर कोई किसी गरीब के पट्टाशुदा प्लॉट पे कब्जा कर लेंगे, अपन गरीब रोते रहेंगे। मेरा यही कहना। आगामी पड़ाव में आपकी कार्रवाई क्या होगी? आगामी परिणाम क्या होगी? जांच करेंगे, जांच का निर्णय होगा, नहीं होगा तो आंदोलन होगा, और क्या होगा। जिला प्रशासन की मार्फत जो अतिक्रमण हटा गया था उसमें नवल किशोर लीलावत की मार्फत से या फिर वो पांची देवी हत्याकांड सुनने में आ रहा है? ये तो मामला सुनने में क्या आ रहा है? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया को भी मालूम है, एफआईआर की कॉपी है, सबको ध्यान है। सुनने में क्या आ रहा है? गुमराह की बात नहीं है। लीलावत साहब ने करवाया है मुकदमा, ये तो सबको मालूम, ऑन रिकॉर्ड है। भाई मुकदमा दर्ज हुआ है तो किसी ने तो दिया है ना एप्लीकेशन। जब करेगा पुलिस अपने आप तो करती नहीं है, तो पुलिस के पास रिकॉर्ड है, मीडिया वहां से कलेक्ट करे और गवर्नमेंट अपने आप करेगी उसको। बाकी ये सरासर झूठ है। जिला प्रशासन से आपकी क्या मांग है? जिला प्रशासन यही है कि सत्यता होनी चाहिए और ऐसे भूमाफियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये जिला प्रशासन की ड्यूटी है ना कि खाली अकेले सरपंच की या सरपंच प्रतिनिधि की। सरपंच तो क्या है, अवगत करा सकता है। सरपंच नहीं, आप भी करा सकते हो। एक आम भारत का आम नागरिक अगर कोई भी गलत राइट्स होता है उसकी इत्तला प्रशासन को दे सकता है और अपना सबका ये कर्तव्य है।